बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है कि वो कौन सी ताकत है जो डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान को मजबूर कर रही है कि इलेक्शन की डेट दी जाए। नून लीग ने यह बयानिया क्यों बनाया कि इलेक्शंस की डेट देना मईशत को तबाह करने के बराबर है। जीबी के जो इलेक्शंस हैं उनका इलेक्शंस की डेट के साथ क्या ताल्लुक है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी ताकत है जो सदर पाकिस्तान को यह मजबूर कर रही है कि आप इलेक्शन की डेट दें। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सदर पाकिस्तान को एक लेटर लिखा जिसमें उनको यह बावर करवाया कि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत सदर पाकिस्तान की डॉक्टर आरिफ अलवी की बतौर सदर पाकिस्तान ये ड्यूटी है, ये इख्तियार है कि आपने जब असम्बली डिसॉल्व हुई है तो उसके 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस की डेट देनी है। 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस की डेट देनी है। वो डेट देनी है कि असम्बली डिसॉल्व होने के 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो जाए। एक तो वो लेटर था, दूसरा डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब ने जो अबूरी वजीर कानून है उसके साथ भी मुलाकात की और यह मशावरत की इलेक्शन की डेट देने पर। इसके बाद अच्छा, तो ये ताकत कौन सी है जो पीटीआई ने बावर करवाया है। क्या बावर करवाया कि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत सदर पाकिस्तान को ये ड्यूटी है और ये इख्तियार है। तो 1973 में ये कह दिया गया था सदर आरिफ अलवी से कि अलवी साहब जब 2023 में असम्बली डिसॉल्व होनी है तो आपने एक डेट फिक्स करनी है जिसके मुताबिक 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। तो जो ताकत है वो आइन है, जो ताकत है वो आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 है, जिसके तहत सदर अलवी साहब सदर पाकिस्तान मजबूर हैं कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने की डेट फिक्स करें। दूसरा, नून लीग का जो बयानिया है, नून लीग ने जब भी यूं ही ये खबर आई कि सदर अलवी साहब इलेक्शन की डेट दे सकते हैं तो नून लीग ने बयानिया बनाया, मुहिम चलाई मीडिया पर बाकायदा तौर पर कि ये मईशत को सबोताज करने के लिए डेट दे रहे हैं। गरीदा फरूकी साहब ने सबसे पहले, जो सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने मैसेज किया था, ट्वीट किया था, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कहती हैं, पीटीआई ने सदर से इलेक्शन की तारीख का खत लिखकर मुतालबा कर दिया। सदर अलवी इस राय के मुताबिक पहले ही पार्टी प्रेशर में इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करने का फैसला कर चुके हैं। बज़ाहिर खत का मकसद मुल्क में जारी माशी और डॉलर की बेहतरी की सूरत हाल से होने वाले इस्तेहकाम को सबोताज करना है। ये गरीदा फरूकी साहब का मैसेज था। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी ऐसा ही मैसेज किया। जो अता तारड़ साहब हैं उन्होंने कहा जी जो सदर अलवी साहब हैं वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह ऐसी बातें होती रहीं। लेकिन इलेक्शंस की डेट सबसे पहले आइन कहता है कि आपने इलेक्शन की डेट फिक्स करनी है और उसके बाद जो मईशत है इसका इलेक्शंस की डेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अब नून लीग का ये बयानिया बनाना किस हद तक दुरुस्त है और ये क्यों बना रही है। नून लीग 16 माह हुकूमत करके गई है और ये क्या करके आई थी कि हम अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर देंगे, लेकिन हर चीज़ की कीमत आसमान को छू गई। बिजली, डॉलर, पेट्रोल, आटा, चीनी, हर चीज़ डबल से ट्रिपल रेट हो गई। जो गरीब था, जो सफ़ेद पोश था, वो महंगाई में ऐसा पिसा है कि जीना मुश्किल हो चुका है। इस सारी सूरत हाल में नून लीग जानती है, अच्छा अगर सिर्फ महंगाई होती तो आवाम बर्दाश्त कर जाती। हुआ कुछ यूँ है कि इन 16 माह में जितने भी केसेस थे सारे के सारे ख़त्म हो गए। नैब के केसेस ख़त्म हो गए, बाकी सारे करप्शन वगैरह जो भी इल्ज़ाम थे सारे में ये धुल गए। और ऐसे नहीं, मेरिट्स पर नहीं और अदालतों के फैसलों से नहीं, बल्कि नए कवानीन बनाए गए और उन कवानीन के तहत ये अपने केसेस ख़त्म करवा गए। एक जो सबसे मेन लॉ था, नैब लॉ था, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का एक दो दिन में फैसला भी आ जाना और कभी चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है कि ये जो नैब लॉ की तरमीम की गई थी उनको रिवर्स कर दिया जाए। तो नून लीग को ये पता है कि अगर हम आवाम में जाएंगे तो आवाम हमें ठहरने नहीं देंगे। उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ है,
जिसमें पीटीआई ने 6100 कुछ वोट लिए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 4000 और कुछ वोट लिए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 4000 और कुछ वोट लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह बरतरी के साथ जीत गई। तो उस इलेक्शंस के रिजल्ट देखने के बाद, अपनी कारकर्दगी देखने के बाद, अवाम का मूड देखने के बाद, जो नून लीग है वो कभी भी नहीं चाहती कि इलेक्शन में जाए, और नून लीग ने खुद सीसीआई में ये फैसला किया था कि जो इलेक्शंस हैं वो लेट हो जाएं, और जो हल्का बंदियाँ हैं नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ की जाए, उसके बाद ही इलेक्शन करवाया जाए। तो इन्होंने तो इलेक्शन को डिले करने का पहले ही मंसूबा बनाया और इकदामात किए। तो अब ये इलेक्शन की डेट अगर सदर अलवी साहब दे देते हैं तो ये कह रहे हैं कि आइनी बहरान पैदा होगा और जो मईशत है वो गैर मुस्तहकम हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त आर्मी चीफ साहब की कोशिशों की बदौलत जो डॉलर का रेट नीचे आया है और चीनी की जो स्मगलिंग है और पेट्रोल की जो स्मगलिंग है उसको रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन नून लीग का कंसर्न सिर्फ इतना कि ये अवाम में जा नहीं सकते, इसलिए ये इलेक्शंस की डेट को मईशत के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि इलेक्शंस की डेट का मईशत के साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक नहीं है। इनके बयानिए का जो जीबी का इलेक्शंस है वो आप दे सकते हैं बयानिया क्यों बनाया, और उसके बाद अभी ये भी कन्फर्म नहीं कि सदर अलवी ने डेट देनी है या नहीं देनी, अभी वो चुप करके बैठे हुए हैं, अभी उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की। लेकिन नून लीग का ये बयानिया बिल्कुल गलत है। इलेक्शंस की डेट का मईशत के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये आइनी जिम्मेदारी है सदर पाकिस्तान की और उन्होंने पूरी करनी ही है। सदर अलवी को जो आइन है वो कहता है कि आपने इलेक्शन की डेट देनी है, और वजह मैंने आपको क्यों बता दी है कि क्यों नून लीग जो है इसको आइन को इलेक्शंस की डेट को मईशत के साथ जोड़ रही है। शुक्रिया।